नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सीईटी नहीं दे रखा है फिर भी आप एलडीसी बन सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर नॉन सीईटी एलडीसी की वैकेंसी है। बिल्कुल ये है आपके राजस्थान हाईकोर्ट विभाग के अंदर। आज कंप्लीटली चर्चा करेंगे कितने पदों पर ये वैकेंसी होगी, एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पद आने वाले हैं इसके अंदर, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एलडीसी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि न तो इसमें कोई सीईटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल पेपर पास कीजिएगा और इतना इजी सिलेबस है इसका, हर कोई व्यक्ति तैयारी कर सकता है इसका, क्योंकि इसके अंदर न तो मैथमेटिक्स आएगी, न जनरल साइंस आएगा, न करंट अफेयर्स आएगा। चलो हम बात करते हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। अगर आप भी एलडीसी बनना चाहते हैं या फिर राजस्थान के कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर एक नोट्स, ई नोट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ से ज्वाइन करें सर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर कोई भी वैकेंसी संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस के नंबर हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती आ रही है सर, इस एलडीसी भर्ती के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिएगी, हम बात करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर एज क्या है, इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आ सकती है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अगर हम पिछली भर्ती की बात करें तो पिछली भर्ती है लगभग 2700-2800 पदों पर हुई थी और ये भर्ती हुई थी 2020 में। 2020 के अंदर जो पिछली भर्ती हुई थी 2020 में, जिसका रिजल्ट आया था 2023 में, और अभी चल रहा है आपके 2025। तो देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, पिछले 4-5 साल के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम नहीं हो रहा है। इसका मतलब पोस्टें तो बहुत ज़्यादा इसमें खाली हैं। अपन अप्रोक्स मानते हैं तो लगभग 1700 से अबव पोस्टों पर इस पर वैकेंसी होने जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे पदोन्नति भी होती है इसके अंदर, तो वो भी पद खाली हुए हैं और नए पद भी आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे तो लगभग 1700 प्लस पदों पर केवल और केवल हाईकोर्ट के अंदर आपको एलडीसी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या रहती है ये हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी वैकेंसी, तो 2020 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के आधार पर मैं अगर आपको बता दूं तो इस वैकेंसी के अंदर आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि ये L5 की नौकरी है। L5 के अंदर एलडीसी की नौकरी आती है जिसकी सैलरी है लगभग 20,800 से लगाकर 65,900 के आसपास आपकी बेसिक पे सैलरी रहती है। 8वां वेतन आने के बाद आपकी सैलरी भी 50,000 से यहाँ पर स्टार्ट होगी, आप देख लेना। अब यहाँ पर बात करें तो आपके अंडर ट्रेनिंग जब आप रहेंगे उस समय आपके लगभग 14,600 के आसपास में कंप्लीटली आपको पेमेंट मिलने वाला है। अब एलडीसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस अगर अपन जाने तो सबसे पहले आपके लिए ये योग्यता क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, मिनिमम जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें हर एक व्यक्ति वो होना चाहिए जो कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास हो, ठीक है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी से क्या हो, वो ग्रेजुएट पास आउट हो, जिसने बीए कंप्लीट कर ली हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि ये स्नातक पास वैकेंसी है। इसके अंदर क्या सर सीईटी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाईकोर्ट की कोई भी वैकेंसी में सीईटी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट 4th ग्रेड की भी भर्ती आ रखी है, नॉन सीईटी के अंदर आ रखी है। एलडीसी की भी वैकेंसी आएगी, नॉन सीईटी के अंदर ही आएगी। साथ में मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप कर लीजिएगा RSCIT का कोर्स कर लीजिएगा। अगर जिसके पास है, नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो करना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ अगर राजस्थान में आपको नौकरी लेनी है तो आपके पास कंप्यूटर का ये डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सरकार का किस भर्ती में कब एलिजिबल कर दे, कब मांग ले, तो आपके पास ये एक डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, जो वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर आपको केवल ग्रेजुएशन पास चाहिए, कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। अब यहाँ पर आयु की बात करें तो यहाँ पर आयु बहुत बढ़िया आयु दे रखी है। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 18 साल का हो गया है, 18 से 40 साल आपकी एज रहेगी, फिर आपकी आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से।
5 साल का आपको छूट प्रदान है। आपके जिस कैटेगरी के हिसाब से जैसे हर वैकेंसी में छूट मिलती है, आपको हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी में भी छूट प्रदान की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न को अगर अपन समझते हैं हाईकोर्ट के एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर जो पेपर हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं। पार्ट ए के अंदर आपके हिंदी के प्रश्न आएंगे, पार्ट बी में आपके केवल इंग्लिश, यानी कि 2 लैंग्वेज थी। पहले तो ये 2 लैंग्वेज आती थी, फिर इन्होंने क्या कर दिया, जनरल नॉलेज यानी कि राजस्थान जीके कंप्लीट इसमें ऐड कर दिया है, संपूर्ण राजस्थान जीके भी इसमें डाल दिया है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर का आपका पेपर, सॉरी 100 पार्ट के 3 होते, तो 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अब इस 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, इसमें से SC ST अगर कोई कैटेगरी है या फिर आप दूसरे भी कैटेगरी से आते हैं, तो मिनिमम आपको 120 मार्क्स तो लाने हैं। और इसके अलावा अदर कैटेगरी से हैं तो 135 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आने हैं। अगर ये फेज आप क्लियर करेंगे, अगर रिटर्न में मिनिमम इससे भी कम मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। बाकी का जो मेरिट रहेगा वो आपके पोस्टों के आधार पर जितने अधिक नंबर आएंगे उस स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी। समय आपको 2 घंटा मिलेगा इन 300 नंबर के पेपर के लिए, ठीक है ना। एक पार्ट के 50 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 100 नंबर ये हो जाएंगे। ईच पार्ट सेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 50 ही क्वेश्चन आएंगे। ओमार बेस पे आपका एग्जाम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपके नकारात्मक अंक भी नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आराम से टीपा टापी ठोको तो भी दें, 120 प्लस तो नंबर ले आओला, ये बात का पूरा भरोसा है ना। चलो भाई, यहाँ पर समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद जो आपके फेज बी होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर पे होगा। अब ये टेस्ट होगा, इसमें आपके एक पेपर आएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आएगी। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 5-5 मिनट का और 25-25 नंबर का ये आपके पेपर रहेगा जो टाइप करना आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जिसमें मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको 20 नंबर तो लाने हैं, मिनिमम 20 नंबर लाने हैं। अदर कैटेगरी है तो मिनिमम 22.5 नंबर लेके आने 50 में से। उसके बाद पेपर सेकंड में यहाँ पे तो टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, यहाँ पर टाइपिंग एफिशिएंसी देखी जाएगी, टाइपिंग दक्षता देखी जाएगी, तो वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी और इसमें मिनिमम 10 नंबर मिलेगा। अब इसमें भी 50 होगा, मिनिमम वो का वो 20 और 22.5 नंबर आपको यहाँ पर लेकर आना है टाइपिंग के अंदर। फिर आपके पेपर फास्ट और टाइपिंग इन दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट बनती हैं और फाइनल मेरिट में आपको पोस्टों के आधार पर आपकी मेरिट छूटती है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट को क्लियर करना है, फिर पेपर सेकंड है उसके अंदर आपको मार्क्स लेके आने हैं और दोनों को मार्क्स मिलाकर फिर आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब रहा बात की सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वैकेंसी आ गई, सब चीज़ आ गई, तो अब आप सोचिएगा हाईकोर्ट के अंदर कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है, एक के बाद एक जैसे ये काम कंप्लीट होता है तो दूसरा निकालते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर अभी आपके हाईकोर्ट आपके पता हो तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एक एग्जाम निकाल रखा है। अब इस हाईकोर्ट 4th ग्रेड की जो बढ़ती है इसकी एग्जाम डेट अभी तक नहीं डाली है विभाग के द्वारा। जैसे ही हाईकोर्ट की एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम डेट आते ही आपके हाईकोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी हो जाएगा। तो समय रहते आपको तैयारी करनी चाहिए, जो तैयारी करेगा जल्दी से वही लगेगा, क्योंकि कोई भी कामयाबी वक्त मांगती है, 1-2 दिनों में सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो समय रहता है आप तैयारी कीजिएगा। अगर आप भी हाईकोर्ट एलडीसी या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसके अंदर जुड़िएगा, यहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी बात, अगर आप अदर भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, यहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।